Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of history of 10th class. आज हम फोर्थ लेसन के महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। यानी पहला महायुद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया? यूरोप में। और जो प्रथम विश्व युद्ध में जन धन की हानि हुई थी वो पूरी दुनिया में महसूस किए गई। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में धकेल दिया जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लगा। किसमें? अर्थव्यवस्था में। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा यानी चारों तरफ आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे करहाने लगी। किसके कारण? प्रथम विश्व युद्ध के कारण। आइए अब हम युद्धकालीन रूपांतरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब यह युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, यानी क्रिसमस डे तक ख़त्म हो जाएगा। पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए यानी शत्रुओं का नाश करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी और युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। किसमें? युद्ध में। और उन्हें विशाल जलपोतों यानी समुद्री जहाज़ों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था जहां युद्ध हो रहा था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची और उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। किसके बिना? औद्योगिक शक्ति के बिना। और युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में से सबसे ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। किसमें? मरने वालों में। और घायल होने वालों में कौन थे? युवा नौजवान थे जो कामकाज करते थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई और परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद क्या है, जो परिवारों की आय थी उस आय में कमी होने लगी और युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। दोबारा फिर उद्योगों को क्या है, चालू किया गया और युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाज को बदल दिया। किसको? युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और मर्द मोर्चे पर जाने लगे। क्या है? मर्द लड़ाई दंगे के लिए जाने लगे, युद्धों में जाने लगे और युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे युद्धों के कारण उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। क्या है? जो मर्द वो कार्य करते थे वो तो युद्धों में मृतक होने के कारण या घायल होने के कारण क्या है, उनका काम औरतों को संभालना पड़ा और उनको घर से बाहर आकर मर्दों वाला काम करना पड़ा। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ
सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे देश से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका, उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। किसकी? अमेरिका की। और आइए अब हम युद्धोत्तर सुधार के बारे में पढ़ेंगे, जो युद्ध के बाद जो सुधार करना था। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, मतलब धनी और शक्तिशाली था। कौन? ब्रिटेन। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। किसे? ब्रिटेन को। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। सो अलग युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे और इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों से दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ था, मतलब रोजगार में कमी हुई थी। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा। क्या है? उत्पादन में गिरावट आने लगी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भी भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में खर्च में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शक्तिशाली करों के सहारे ही उनकी भरपाई को पूरा किया जा सके जो उसको हानि हुई है। और इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में ख़त्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। इतनी बेरोजगारी ब्रिटेन में फैल गई थी और रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का एक अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर ही विचार कीजिए। जैसे कि जब ये युद्ध होने, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या है, जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी उस पर भी क्या है, संकट मंडरा रहा था। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर भी विचार कीजिए, जो गेहूं उत्पादक थे। और युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध से पहले कौन? यूरोप। किसमें? पूरे विश्व में बाजार में गेहूं की आपूर्ति को पूरा करने वाला एक सबसे बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई, मतलब क्या है, तहस नहस हो गई। तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। किसकी? कनाडा की, अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी। किसके? जब युद्ध समाप्त होने के बाद क्या है, पूर्वी यूरोप में भी गेहूं की पैदावार में सुधार आया और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए और अनाज की कीमत गिर गई। मतलब क्या है, अनाज की कीमतों में गिरावट आई और ग्रामीण आय कम हो गई। जो ग्रामीणों खेती करते थे और क्या है, उनकी आय में भी कमी हो गई और किसान गहरे कर्जे के संकट में फंस गए, क्योंकि जो कृषि पर भी क्या है, आर्थिक व्यवस्थाएं संकट मंडरा रही थी और किसान भी प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है, गहरे कर्जे में डूबते जा रहे थे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आज आपका होमवर्क होगा, आप कोई 3 स्मॉल क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है इस टॉपिक को
रीड करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।